नमस्कार एवरीवन। बहुत लंबा इंतज़ार करवाया मैंने क्वेश्चन पेपर 4 के लिए, तो उसके लिए थोड़ी माफ़ी। काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ चुके हैं इसके ऊपर कि सर पेपर नंबर 4 का आप वीडियो बनाओ। सबसे पहले तो यार थैंक यू बोलना चाहूँगा तुम लोगों को कि पिछले वीडियो के अंदर में 6000 से ज़्यादा लोगों ने देख लिया है। उसके लिए मैंने सोचा भी नहीं था, मुझे ऐसा लगा था कि 1000-2000 मुश्किल से पार हो पाएंगे, बट नहीं, आप लोगों का प्यार है जो मुझे आगे बढ़ा रहा है। तो अब बिना किसी टाइम पास और भगभग के हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। और आगे की वीडियोस का मैं ट्राई करूंगा कि थोड़े जल्दी जल्दी पेपर के आगे के सारे सॉल्यूशंस मैं आपको दे पाऊँ, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर नंबर 4। स्टार्टिंग में सेक्शन ए, जैसा कि आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट देयर इज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, कौन से एलिमेंट के, ऐसा वो बता रहे हैं। तो आपको ये बताना रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर में राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में पोटेशियम है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 19। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा उसके अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? टोटल 1 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे कि होता है 2, 8, 8 और 1, तो लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर बिकम्स मेच्योर एंड मॉडिफाइड इनटू फ्रूट। फ्लावर का कौन सा पार्ट मेच्योर होने के बाद में फ्रूट में कन्वर्ट होता है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ओवरी। ओवरी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर में पूछा हुआ है आपको कि चूज़ द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो इसमें सारे के सारे ऑप्शंस में आपको चूज़ करने रहेंगे। तो जैसे कि इसके अंदर में सबसे पहला है कि स्नेल जो है उसको मैच करना है, एज ऑफ द फॉसिल को मैच करना है और प्लेन एरिया को मैच करना है। तो स्नेल का जो है आपका मैच वो होगा आपका कैन चेंज द सेक्स, वो अपना जेंडर चेंज कर सकता है। ये जो फॉसिल के लिए हम कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए इसमें डेटिंग ऑफ फॉसिल आएगा। इसके बाद में प्लेनेरिया जो है आपका, प्लेनेरिया के अंदर में राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ओरिजिन ऑफ आई। सबसे पहले आई जो है ओरिजिन प्लेनेरिया के अंदर हुआ था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर में आपको दिखेगा कि सबसे पहले आपको बताना है कि विच कलर डेविएट्स मैक्सिमम इन द डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय द प्रिज्म। तो सबसे ज़्यादा डेविएशन होता है यहाँ पर वायलेट लाइट का। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे ये परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर में फिलिप्स दिया हुआ है आपको, और फिलिप्स आपको सॉल्व करने के लिए देखो, सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टीथ इज़ मेड अप ऑफ। तो जो टीथ का आउटर मोस्ट लेयर होता है वो किससे बना होता है, आपको ये पूछ रहे हैं। तो टीथ का आउटर मोस्ट लेयर बना होता है इनेमल से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनेमल। क्वेश्चन नंबर 6, रिएक्शन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट फॉर्म। कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH और अल्कोहल है इथेनॉल यहाँ पे, तो CH3 और CH2OH या फिर C2H5OH, इसको इथेनॉल बोलते हैं। इसके साथ जब इसको रिएक्ट करोगे तो आपका राइट आंसर बनेगा यहाँ पे CH3COO C2H5। तो इसको हम बोलते हैं एस्टर। तो आपको ये भी याद रखना है, एस्टर इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। कार्बन एंड्स कंपाउंड चैप्टर के सारे केमिकल रिएक्शन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करने ही पड़ेंगे, क्योंकि दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, द डेस हार्मोन प्रिपेयर्स आवर बॉडी फॉर द एक्शन ऑफ द इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन में एक्शन लेने के लिए आपको कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एड्रीनालिन। इसका आंसर थोड़ा मैंने नीचे दिया हुआ है 7th का, एड्रीनालिन हार्मोन। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो एड्रीनालिन हार्मोन को हम डू एंड डाई हार्मोन भी बोलते हैं, और ये कहाँ से रिलीज होता है? तो एड्रीनल ग्लैंड में से। और एड्रीनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? तो किडनी के ऊपर। अपनी बॉडी के अंदर में 2 किडनी होती है, तो एड्रीनल ग्लैंड भी कितना होगा? 2, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, डेस एविडेंसेस इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी आर कंसिडर्ड टू बी द एनिशिएंट डॉक्यूमेंट। एनिशिएंट डॉक्यूमेंट किसको बोला जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका फॉसिल। जो फॉसिल होते हैं ना, उसी को हम बोलते हैं एनिशिएंट डॉक्यूमेंट में। फॉसिल जो एविडेंस होते हैं, फॉसिल मतलब कि पुराने जो, जैसे कि डायनासोरस होते हैं और बहुत सारे बोन्स होती है जो कि ज़मीन के अंदर में दबी हुई है, उसको बोला जाता है फॉसिल। तो इसी को हम कंसीडर करते हैं एज एनिशिएंट डॉक्यूमेंट्स। और इसके पास में, इसी के ऊपर में हम C14 कार्बन का जो आइसोटॉप है, उसकी हेल्प से कार्बन डेटिंग की मदद से इसका एज डिटेक्ट कर पाते हैं कि वो कितना ज़्यादा पुराना है। राइट, ट्रूथ एंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 9, इन एडिशन रिएक्शन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव्स हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज निकल एंड फॉर्म सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर्म करता है और अनसेचुरेटेड में से, तो इसको
एडिशन रिएक्शन बोला जाता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। इसमें हम वेजिटेबल ऑयल जो होता है उसको हम वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए भी इस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और इस रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन के बजाय हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट आप याद रखना, निकल ये भी कभी कभी आपको एमसीक्यूज में या फिर फिलिप्स में पूछ लेते हैं, ठीक है। ब्रेन इज़ नेवर इन्वॉल्व इन द रिफ्लेक्स एक्शन। आपका जो ह्यूमन ब्रेन है वो रिफ्लेक्स एक्शन में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता है, ऐसा ये बोल रहे हैं। तो यस, दिस इज़ करेक्ट, ब्रेन कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता, स्पाइनल कॉर्ड मेंटेन करता है उसको, ठीक। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ एनी ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर देन द इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस है कॉन्केव मिरर के तो इसका जो इमेज है वो आपका बनता है एफ के ऊपर में, है ना, जिसको आप बोलते हो फोकस, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12, द लेवल ऑफ एनर्जी डिक्रीजेज एज द वन गोज टू द अपर ट्रॉफिक लेवल इन इकोसिस्टम। तो यस, यहाँ पर भी ये सिस्टम जो है वो ट्रू है, बिकॉज 10% लॉ बोलता है कि सिर्फ 10% एनर्जी ही रह जाती है, तो बाकी का 90% डिस्ट्रॉय हो जाता है या फिर दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। डिस्ट्रॉय बोलना तो गलत है, बिकॉज एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड एंड नाइदर बी क्रिएटेड। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है, अगर याद हो तो, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बोल रहे हैं। नोबल गैस थोड़ा याद रखना, अलग अलग होते हैं, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब नोबल गैसेस हैं, राइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 8। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है नोबल गैसेस का, उनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, बट एक एक्सेप्शन है इसका, हीलियम, बिकॉज हीलियम के इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑर्बिट में ही होते हैं और फर्स्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी ही 2 इलेक्ट्रॉन की है। तो याद रखना हीलियम के केस में कि यहाँ पर सिर्फ अपने को 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, राइट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट शुड बी द विंड स्पीड टू दी मेंटेन द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द टरबाइन इन द विंड फॉर्म। टरबाइन जो होता है विंड फॉर्म के अंदर में, उसका स्पीड मेंटेन करने के लिए कितनी स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैंने दोनों दे दिया हुआ है आपको यहाँ पे, मैक्सिमम और मिनिमम। मिनिमम स्पीड जो होती है वो होती है 12 से लेकर के 14 किलोमीटर पर आवर। जनरेट इलेक्ट्रिसिटी अगर जनरेट करना है तो इतना स्पीड होना चाहिए एटलीस्ट। स्ट्रॉन्ग विंड्स होता है जो 50 से 60 होता है किलोमीटर। ऐसे कंडीशन में जो आपका विंड मिल है वो फुल कैपेसिटी पे वर्क करेगा, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15, आई मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट, से विच डिवाइस एम आई। ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी कई सारे आते हैं, तो आपको सारे डिवाइसेस के फंक्शन याद रहने चाहिए। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाता है वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट मीटर के थ्रू मेज़र कर सकते हैं और उसका ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, तो इसको इससे भी याद रख सकते हो, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 16, रीयूज इज़ कंसीडर्ड एज बेटर देन रिसाइकलिंग बिकॉज। फिर से इस्तेमाल करना फिर से उसको बनाने से ज़्यादा बेहतर क्यों है, तो देखो इसका राइट आंसर, इट सेव्स एनर्जी एंड इट रिक्वायर्स एम्पल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रीमैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट। अगर किसी भी प्रोडक्ट को तुम तोड़ करके फिर से बना रहे हो ना, तो उसमें बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और उतने सारे एनर्जी को अगर तुम्हें डिस्ट्रॉय नहीं करना है ना, तो इसके लिए हमारा जो रीयूज़ है वही बेहतर है कि अगर हम उसका फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं तो हमें फिर से उसको बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बनाने में एनर्जी तो जाएगी ना यार। दूसरा, इट रिड्यूसेस द नीड ऑफ एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल। अगर किसी भी चीज़ को तुम रीफॉर्म करते हो ना, तो फिर से एक्स्ट्रा रीफॉर्म करने के लिए एक्स्ट्रा मटेरियल की भी ज़रूरत पड़ेगी। एंड विच कैन बी कट इनटू सॉल्ट एंड वाटर एंड फॉरेस्ट सप्लाईज। बहुत सारी चीज़ें रॉ मटेरियल के तुम कहीं का इस्तेमाल तो करोगे, तो जहाँ से तुम चीज़ चौका इस्तेमाल करोगे और वो क्या चीज़ें होंगी, वो होंगी तुम्हारे नेचुरल रिसोर्सेज, तो इससे वो भी हार्म होगा। तो इसके लिए ये जो है मतलब रीयूज़, वो रिसाइकल से बेटर कंसीडर किया जाता है। अब आगे के सेक्शन आप देख लो यहाँ पर कि सेक्शन बी, ये रहा सारे के सारे सेक्शन बी के क्वेश्चन। उसके बाद में अगर आओगे आप तो सेक्शन सी इधर दिख जाएगा, ये सेक्शन सी के क्वेश्चन हैं, ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नाउ द सेक्शन डी के क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। सेक्शन डी में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन नहीं है, और भी है, तो ये सारे हो गए सेक्शन डी के क्वेश्चन, तो बस इतना ही है टोटल, ठीक है। अब फ़िलहाल आप इसको सॉल्व करो और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। Thank you for watching this video.